Hello everyone, welcome to my channel Edge Mastery. My name is Ruhullah Hussain. In previous lecture we have discussed present continuous and today we are going to discuss present perfect. So let's get started. My dear students, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। पिछला वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया था? चलिए ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट हम कब इस्तेमाल करते हैं और इसके यूजेस क्या है। ठीक है, सुनिए मेरी बात को गौर से। ठीक है, मैं अगर बताऊं कि कोई काम अभी कंप्लीट हुई है बट उसका असर मौजूद प्रेजेंट में भी है। समझ आया? हम प्रेजेंट परफेक्ट तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम पास्ट में अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुई हो बट उस काम का असर प्रेजेंट में मौजूद हो। ठीक है, समझ आया? वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं यूजेस की तरह। कहां पे हम इसको यूज करते हैं? सबसे पहला यूज लिखिए। चलिए, यूजेस, सबसे पहला यूज तो डिस्क्राइब and actions that were recently completed समझ आया? वो काम जो रिसेंटली कंप्लीट हुई हो और उसको बोलने के, उसको बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, I have completed my homework just now. मैंने अभी अपनी होमवर्क जो थी मैंने अभी वो कंप्लीट किया है। समझ आया अच्छे से? और इसमें हम ज्यादातर यूज करते हैं रिसेंटली, ये वर्ड याद रखो, और दूसरा जस्ट नो। समझ आया ये वाला यूज? चलिए दूसरा यूज देख लीजिए। दूसरा यूज क्या है? दूसरा यूज है इसका टू डिस्क्राइब changes over time. समझ आया? टू डिस्क्राइब चेंज ओवर टाइम। अगर मैं बताऊं ऐसे हालात कि जो वक्त के साथ तब्दील या चेंज होते हैं, उनको बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। समझ आया? एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। टेक्नोलॉजी has improved, not changed, improved over time. समझ आया? जो टेक्नोलॉजी है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। समझ आया? यूजेस समझ आए? चलिए अब बढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर्स की तरफ।
अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर्स क्या है इसके, फॉर्मूलाज क्या है और कैसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए इतना पहले नोट डाउन कीजिए अच्छे से यूजेस समझ आए इसके। कुछ यूजेस, दो ही यूजेस, बहुत सारे यूजेस है बट इंपॉर्टेंट टू यूजेस जो मैंने अभी डिस्कस किए। मेरी कोशिश रहेगी कि छोटे से छोटा बच्चा मेरा जो लेक्चर है वो अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, इतनी कोशिश मैं कर रहा हूं। ठीक है, बट समझ उसी को आएगा जो मेहनत करेगा। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं याद रहता है। ठीक है, चलिए फोकस रखिए स्ट्रक्चर्स की तरफ। लिखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर किसका, पॉजिटिव सेंटेंस का, जिसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है यहां पे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की तीसरी फॉर्म है। ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस हम दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, रिसेंटली एंड जस्ट नाउ। ठीक है, ज्यादातर हम इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं इन सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, समझ आया, देख लीजिए। सब्जेक्ट आप लोगों को पता है किसे कहते हैं, और ये जो हैज और हैव है इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। समझ आया, मैंने डिस्कस किया है हेल्पिंग वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अच्छे से। ऑब्जेक्ट भी आप लोगों को पता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले लेक्चर में सब चीजें डिस्कस की हम लोगों ने, और ये वर्ड्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं अभी, जस्ट नो, अभी। ठीक है, रिसेंटली, थोड़ी देर पहले। ठीक है, समझ आया। चलिए अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट आई हैव, हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव दोनों में से एक। ठीक है, आई के साथ हैव लगता है। ठीक है, आई के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं ना, हैव करते हैं। ठीक है, आई हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, आप जस्ट नो डालो या रिसेंटली, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ही लिखो, बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ठीक है, मैंने वॉलीबॉल खेल लिया है। समझ आया, मैंने वॉलीबॉल खेल लिया है। अच्छे से समझ आया, एग्जाम्पल समझ आई, फॉर्मूला समझ आई इसकी अच्छे से, और दूसरी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट करके बता दोगे। ठीक है, तब जाके मुझे भी अंडरस्टैंड होगा कि आपने मेरा लेक्चर अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, समझ आ रहा है, आगे बढ़े, पहला इतना नोट डाउन करो। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस अच्छे से समझ आया, अच्छे से समझ आया, आगे बढ़े बढ़े। चलिए स्ट्रक्चर लिखिए नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अब। ठीक है, सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस पता है ना, जिसमें हम नॉट इस्तेमाल करते हैं, और जब हम नहीं में बात कर रहे हैं, नहीं में बात करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझ आया, जिसमें ना हो, नॉट, हम जिस सेंटेंस में हम नॉट इस्तेमाल करते हैं ना, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। नो भी इस्तेमाल करते हैं, आगे जाके मैं बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका इस्तेमाल करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, बने रहे। ठीक है, कंटिन्यूअसली लेक्चर्स देखें, मैं एक लेक्चर्स में वो सब चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपकी नॉलेज को बूस्ट करूंगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस
नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आया? अच्छे से समझ आया? फॉर्मूला समझ आई? इससे पहले, एग्जाम्पल से पहले एक और चीज लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ही, शी, इट, इसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं। किसका? और आई, वी, दे, इसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हैव का। समझ आया? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की तरफ। ही हैज, ठीक है, ही के साथ हैज, उसके बाद फॉर्मूला की तरफ देखो, नॉट का इस्तेमाल। ही हैज नॉट सीन अ मूवी। ठीक है, समझ आया? उसने फिल्म नहीं देखी है। उसने मूवी नहीं देखी है। समझ आया अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना नोट डाउन करो पहले। ठीक है, अच्छे से समझ आया पिछला वाला नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर? ठीक है, अब सेंटेंसेस बनाने आएंगे, बात कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस में, मैं प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में अगर बताऊं आपको कुछ बोलना है, ठीक है, बता सकते हो, उसमें इस्तेमाल कर सकते हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। लिखिए, मैंने कहा था जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम सबसे पहले, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो हम बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। निकाल लीजिए, हैज और हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ आया? चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, अच्छे से मेहनत करो, तब जाके अंडरस्टैंड होगा। हैज ही completed his work? नोट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या उसने अपना काम कंप्लीट किया है? क्या उसने अपना काम कंप्लीट किया है? समझ आया? आप बना सकते हो सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें, वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, पिछले लेक्चर में 3 लेक्चर हो गए जिनमें हम पढ़ते आ रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब फिर से बोलने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, क्या होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर लिखिए। हैज, यहां पे डाल दीजिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, हैज हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बाहर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ आया अच्छे से? अब देख लीजिए एग्जाम्पल इसकी, देख लीजिए यहां पे, इसकी एग्जाम्पल में लिख लेता हूं। ठीक है, यहां से खींचो ऐसे। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, किसकी?
इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर मैं बताऊं, मैंने अभी लिखा हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क। अब देखो मैं कैसे कन्वर्ट करता हूं इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। चलिए, अगर मैं लिखूं हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है, समझ आया? क्या उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है? समझ आया अच्छे से? ये रहा आज का लेक्चर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट फिनिश्ड, और कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ आया यहां तक? समझ आया? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अच्छे से समझ आया? अच्छे से समझ आया? तो चलिए, और आखिर पर मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहे हो या सोशल मीडिया से या यूट्यूब से, ठीक है, अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो, ठीक है, अगर आप फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। समझ आ रहा है अच्छे से? ठीक है, याद रहे ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे इस इन लेक्चर्स का लाभ उठा सके, फायदा उठा सके, ठीक है, समझ आया? चलिए, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।